कहानी की शुरुआत होती है और हमें बाइक रेसिंग को दिखाया जाता है, जिसमें यू चियान नाम का लड़का इस रेस को जीतने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि सबके आगे एक बाइक रेसर थी जिसका नाम डॉक्टर शिजू था। यू चियान अपने खतरनाक स्टैंड से इस बाइक रेसिंग को जीत जाता है। भी लोग उसका स्टैंड देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी कासा नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें इतने खतरनाक स्टैंड नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी दोस्त होती है। तभी जियान के पास एक मास्क मैन आता है और कहता है कि तुम मेरी बाइक को ठीक कर दो, लेकिन जियान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डुंगाई शहर दिखाया जाता है जहाँ पर जियान रहता था, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। यहाँ के लोग एक एक बूंद के लिए बहुत तरसते थे, क्योंकि यहाँ के सारे पानी को यू क्वांग कंट्रोल करता था, जो असल में ड्रैगन किंग था। जियान एक कुरियर कंपनी में काम करता है, लेकिन वो एक नकली कंपनी थी, क्योंकि वो कंपनी इलीगल पार्सल को डिलीवर करती थी। आज जियान को एक सीक्रेट पार्सल को डिलीवर करने के लिए ड्रैगन किंग के इलाके में भेजा गया है, क्योंकि जियान वहां जाकर उस पार्सल को सेफली डिलीवर कर देता है। वहां से आते हुए अपने शहर का वाल भी तोड़ देता है, जिससे डुंगाई शहर में पानी आने लग जाता है। लेकिन वहां से निकलते समय जियान को वो गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपनी सुपर बाइक से वहां से निकल जाता है। और अगले दिन कुरियर कंपनी के सभी लोग पार्सल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को वहां पर एक कैट नजर आती है, डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है। तो जियान अपनी सुपर बाइक के साथ उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वो एड्रेस नकली होता है। जियान उस कैट को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम्हें मालिक की जरूरत नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, तो कैट भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जियान उसे अपने साथ में ले लेता है। फिर वो कासा को लेने एक बार में जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर गाना गाती है। फिर वो कासा को कैट गिफ्ट कर देता है। फिर वो कासा को लेकर अपने डैड के घर जाता है, क्योंकि आज खाना खाने के लिए उन्हें घर पे बुलाया था। जियान वहाँ पहुँचता है तो उनका भाई खाना बना रहा था। वो सब मिलकर डिनर करते हैं। साथ ही में उनके डैड उसे समझा रहे थे कि तुम इलीगल काम छोड़ दो, ये तुम्हें कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। जियान इस बात से गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और कासा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में योकोन का बेटा युआन वहाँ से गुजर रहा होता है और उसे जियान की बाइक बहुत पसंद आती है। जियान को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन जियान कहता है, मुझे ये बाइक बहुत प्यारी है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। जियान के मना करने पर योबिन अपने आदमियों से उसे पिटवाने के लिए कहता है, लेकिन जियान वहाँ से अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो वो अपनी कार से उसका पीछा करता है। जियान भागते भागते उसके पूरे आदमियों को पीट डालता है, लेकिन अभी भी योपिन उसके पीछे होता है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इससे जियान बहुत खुश होता है, लेकिन योपिन अपनी पावर से जियान पर अटैक करता है। इससे हमें पता चलता है कि नेजा और ड्रैगन किंग ने पुनर्जन्म ले लिया है। योपिंग जियान को बहुत मारता है और फिर उसकी बाइक को भी ले लेता है। जियान की कैट उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। यह देखकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छुपी हुई नेजा की पावर जाग जाती है, जिससे वो योपिंग पर हमला कर देता है और उसका हाथ भी जला देता है। फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब जियान की आँख खुलती है तो एक हॉस्पिटल में होता है। फिर उसके पास डॉक्टर शिजू आती हैं और उसे चेक करती हैं, तो वो काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसके घाव अपने आप ही हील हो रहे थे। फिर वो कासा के बारे में पूछता है। फिर वो कासा के पास गया और कासा की हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे बताती हैं कि कासा के एक पैर को पूरी तरह से कुचल दिया गया था, इसलिए हमें उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन जियान को योपिन पर बहुत गुस्सा आता है और उससे बदला लेने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन उससे पहले योपिन के
फादर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहाँ आ जाते हैं। फिर वो कार से उतरकर कहता है मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। फिर वो जियान की बाइक भी उसे लौटा देता है, साथ में उसे बहुत सारे पैसे भी देता है, लेकिन जियान उन सबको नहीं लेता है और कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का ही पैर काट दो। यह कहकर जियान अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जियान का भाई उसे समझाने के लिए उसे पीछे जाता है और उधर ड्रैगन किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकर से कहता है जियान को मार दो ताकि वो इस जन्म में भी मेरे लिए खतरा ना बने। और उधर हमें दिखाया जाता है कि जियान का भाई जियान के पास आ जाता है। जियान का भाई उसे कहता है हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी उन पर दो मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और जियान के भाई की गाड़ी को पलट देते हैं। लेकिन जब जियान अपने भाई को बचाने जाता है तो दोनों मॉन्स्टर जियान पर हमला कर देता है, लेकिन वो उनसे किसी तरह से बचकर अपने भाई को अपनी बाइक पर बैठा लेता है। लेकिन तभी आगे का रास्ता बंद हो जाता है तो जियान अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर अपनी बाइक को दूसरी तरफ ले जाता है। वो दूसरी तरफ जाकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो दोनों राक्षस भी उस तरफ आ जाते हैं और जियान को पकड़कर उसे मारने वाले होते हैं। तभी जियान की शक्तियाँ जागरूक हो जाती हैं। तभी जियान उन पर हमला कर देता है जिससे एक राक्षस मर जाता है और दूसरा अपने असली रूप में आ जाता है और वो राक्षस जियान को मारने वाला होता है। तभी वो मास्क मैन आकर उसे बचा लेता है। फिर जियान उससे बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो। तो मास्क मैन बोलता है अगर तुम्हें इसका जवाब जानना है तो तुम मेरे अड्डे पे आ जाना। फिर जियान अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे एडमिट कर देता है। उसके बाद जियान उस मास्क मैन के अड्डे पर जाता है। फिर जियान उनके अड्डे पर आ जाता है जहाँ पर छोटे छोटे बंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। फिर जियान बोलता है कि तुम मुझे नेजा क्यों बुलाते हो। फिर मास्क मैन कहता है जब तुम छोटे होगे तब तुम्हारे पापा ने तुम्हें ड्रैगन किंग और नेजा की कहानियां सुनाई होगी और तुम उस नेजा के पुनर्जन्म हो जिस कारण से तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। और वो उसे बताता है कि नेजा का जन्म एक बहुत भयंकर आग से हुआ था जो किसी भी चीज को जला सकती है और तुम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सब बातें जियान को मजाक लग रही होती हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें योकोंग को दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि उनके सारे आदमी मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसका बेटा कहता है मैं जानता हूँ कि नेजा की शक्तियाँ काफी ज्यादा है, मैं उसे रोक सकता हूँ। ये कहते उसके डैड उसे मारते हैं और उसे अपना गाँव दिखाते हैं, जो गाँव वैसा ही था जो जियान ने योपिंग को दिया था। और फिर वो कहता है मैं 3000 सालों से इसे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बढ़ता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि नेजा की पावर बहुत खतरनाक है जो किसी को भी मार सकती है। फिर ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरा ड्रैगन पिल अभी भी तैयार नहीं हुआ है, उसके पहले तुम्हें जियान को मारना होगा, उससे पहले कि वो अपनी शक्तियों पर काबू पा ले। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं जिस कारण से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। फिर वो वापस मास्क मैन के पास जाता है। जियान उससे कहता है क्या तुम मुझे आग पर काबू करना सिखा दोगे, जिस पर मास्क मैन कहता है मैं काबू करना तो सिखा दूंगा लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरी बाइक ठीक करनी होगी। इस बात पर जियान भी मान जाता है। फिर मास्क मैन उसे गिराज में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम अग्नि देवता के साथ पैदा हुए थे लेकिन तुम इंसान हो, इसलिए तुम्हें इस आग को काबू में लाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा। इसलिए जियान अब एक आयरन सूट बनाने की कोशिश करता है। फिर वो मास्क मैन जियान से कहता है अगर तुम आग पर काबू कर लोगे तो तुम पानी में जीवित रह सकते हो। जियान अब बहुत मेहनत करता है और वो मास्क मैन उसे लड़ना भी सिखाता है और जियान अपने लिए एक सूट भी बना रहा होता है। साथ ही में वो मास्क मैन की बाइक भी ठीक कर रहा होता है। अब जियान अपने लिए एक आयरन सूट बना लेता है और वो आग पर काबू भी पा लेता है। फिर वो कासा से मिलने जाता है और कासा की हालत देख कर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो कासा के लिए एक आर्टिकल पैर बना देता है ताकि वो ठीक से चल सके। और अब दूसरी तरफ मास्क मैन जियान का टेस्ट लेता है जिसमें वो दोनों लड़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि जियान लड़ने में
माहिर हो गया है। इसी फाइट के दौरान मास्क मैन का मास्क भी उतर जाता है। जब जियान को पता चलता है कि वो 3 कानों का एक बंदर था, फिर वो अपना मुकुटा वापस पहन लेता है और जियान को गुस्सा दिलाने लग जाता है, जिससे जियान के अंदर छिपा हुआ नेजा बाहर आ जाता है, जिसे देख जियान काफी हैरान हो जाता है। फिर वो गायब हो जाता है। फिर जियान उसे वापस बुलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता है। फिर मास्क मैन उससे कहता है कि तुम दोनों अभी भी एक नहीं हुए हो। अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए तो तुम्हें अपना अस्त्र वापस लाना होगा। स्काई रिंग और स्काई रेबन था। फिर जियान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर शिजू जियान से मिलने आती है, लेकिन तभी योपिंग के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और डॉक्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन जियान उसे बचा लेता है। फिर वो सब उन सबको मारने लग जाते हैं, तो जियान भी उन्हें मारने लग जाता है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है योपिंग का असिस्टेंट भी एक राक्षस होता है। जियान उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वो जियान को दूर फेंक देता है। फिर जियान अपने आग की पावर से उससे लड़ने लग जाता है। जियान अपनी आग की पावर से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर जियान अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाता है। योपियांग के आदमी उस हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं, तो जियान उन सब से लड़ने लग जाता है। तभी वो उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस पर एक डेमन हमला कर देती है, जिसका नाम रोजी क्लाउड था। उन दोनों के बीच में बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। जियान उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। यह देख कर वो डेमन वहाँ से भाग जाती है। फिर जियान वापिस आकर हॉस्पिटल को देखता है, जो पूरा तबाह हो गया है। तभी वो देखता है कि उसके पापा एक रोड से इंजर्ड हो गए हैं। उनकी ये हालत देखकर जियान डर जाता है। तभी उनके पापा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम में एक अनोखी शक्तियाँ हैं। यह कहते ही उनके डैड की वही मौत हो जाती है। इससे जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्क मैन, क्योंकि उसे योकोंग ने अपने महल में बुलाया था, मास्क मैन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि योकोंग एक क्रेचर की मदद से अपना ड्रैगन पेल बना रहा है, क्योंकि उसने उसके बच्चे को पकड़ रखा था। ड्रैगन किंग मास्क मैन से कहता है, क्या तूने ही जियान को ट्रेन किया था? मास्क मैन हाँ कहता है। तो ड्रैगन किंग रोजी से उस पर हमला करवा देता है और रेबन से उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जो ड्रैगन किंग के सारे आदमियों को मार देता है। तो ड्रैगन किंग भी उसे रेबन में कैद कर लेता है। तभी जियान अपने आग की शक्तियों को इस्तेमाल करता है, जिसके कारण से रेबन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी ड्रैगन किंग कहता है अपने सारे आदमियों से कि यहाँ से चलो, क्योंकि अभी भी उसका ड्रैगन पिल तैयार नहीं हुआ था। तभी योपिंग अपने डैड से कहता है कि मैं जियान को रोक लूंगा। तो ड्रैगन किंग मान जाता है और कहता है मुझे शर्मिंदा मत करना। वो यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी योपिंग और नेजा में दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन नेजा योपिंग पर बहुत भारी पड़ रहा था, जिस कारण से योपिंग अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है और नेजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो नेजा उसे बहुत मारता है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिस कारण से योपिंग वही मर जाता है। ये देखकर रोजी क्लाउड नेजा पर हमला कर देता है, तो मास्क मैन उसे पकड़ लेता है। रोजी क्लाउड नेजा से कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। फिर रोजी क्लाउड नेजा से कहती है कि तुम हमेशा अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल देते हो। फिर उसे पुराने जन्म की याद दिलाती है। नेजा के कारण से बहुत सारे आदमी मर गए थे। जियान को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो रोजे को वहाँ से जाने देता है। फिर वो मास्क मैन से कहता है कि मैं इतना बुरा हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह सुनकर मास्क मैन कहता है कि मैं मंकी किंग हूँ। फिर वो जियान को उस होल के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये होल गहरे सागर की तरफ जाता है, जहाँ पर ड्रैगन किंग का महल है। उसने वहाँ पर सारे ड्रैगन को बांध कर रखा है और वहीं पर ड्रैगन पिल बना रहा है, और वही लाल रेबन तुम्हारा अस्त्र हुआ करता था, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का नेजा उसी समय प्रकट होता है जब तुम लालची बनते हो। फिर वो मास्क मैन आगे कहता है, जब तुम लोगों की मदद करते हो तो नेजा तुम्हारे साथ नहीं होता है, इसलिए तुम नेजा की तरह नहीं हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से जियान काफी परेशान होता है। फिर वो वापस लौटता है तो उसका भाई और वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करते हैं। इन सब से जियान अंदर से टूट जाता है। तभी कासा उसके पास आती है और कहती है कि तुम हीरो
हो, ऐसे नहीं टूट सकते हो। फिर जियान डिसाइड कर लेता है कि वो ड्रैगन महल जाएगा और ड्रैगन किंग को हराएगा, जिससे डुंगाई शहर में फिर से शांति आ सके। फिर वो नेजा को बुलाता है और कहता है कि मैं पूरे शहर को बचाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम स्वार्थी हो, इसलिए तुम जाओ। ये कहते ही नेजा वहाँ से गायब हो जाता है और जियान उस होल के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों की मदद से पानी में सांस ले पाता है। तभी उस पर एक शार्क हमला कर देती है, लेकिन वो उस पर हमला करके उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी वहाँ पर जियान पर ड्रैगन किंग के समुद्री सैनिक उस पर हमला करने लग जाता है, तो जियान एक एक करके उन सबको मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है और उस क्रेचर को आजाद करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाता है। उसने डॉक्टर शिजू को भी किडनैप कर लिया था। फिर वो जियान पर हमला कर देता है। यहाँ पर ड्रैगन किंग बहुत ही ताकतवर होता है, तो वो जियान को बहुत मारता है। वो अपनी पावर से जियान को पकड़ लेता है। इस बात से जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी आग की पावर की मदद से रोजी को भी मार देता है और फिर ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपनी शक्तियों से उसके वार से बच जाता है और वो ड्रैगन पिल को भी नंगल लेता है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। फिर वो जियान से बोलता है, मैं यहाँ से सारे ड्रैगन को आजाद कर दूंगा, जिससे ये सब सुनामी ले आएंगे, जिससे डुंगाई शहर बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर वो सारे ड्रैगन को आजाद करने लग जाता है। जियान रिबन की मदद से उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिबन ही टूट जाता है, जिससे सारे ड्रैगन आजाद हो जाते हैं। इधर वो सारे ड्रैगन डुंगाई शहर में सुनामी ला देते हैं। तभी कासा उसके पास आती है और देखती है कि जियान पूरी तरह से जख्मी हो गया है और उसका सूट भी टूट चुका है। तभी ड्रैगन किंग उनके पास आता है और कहता है कि तुम एक इंसान हो। यह कहकर उसे इंजर्ड कर देता है और उधर वो ड्रैगन डुंगाई शहर में सुनामी ला देते हैं। ये सब सुनकर जियान अपनी बिना सूट के अपनी शक्तियों को एक्टिव कर लेता है, जिससे फाइनली ड्रैगन किंग मारा जाता है। क्योंकि इस कारण से जियान की बॉडी भी काफी जल जाती है, क्योंकि उसने बिना सूट के अपनी पावर को एक्टिव कर लिया था। ये देखकर कासा काफी डर जाती है और उधर ड्रैगन डुंगाई शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सुनामी ला देते हैं, जिससे डुंगाई शहर को वो एक ही बार में खत्म कर सके। और उधर जियान नेजा के पास चला जाता है और जियान नेजा से कहता है कि तुम्हें डुंगाई शहर को बचाना होगा, इसलिए तुम्हें एक नया अवतार ढूंढना होगा। लेकिन नेजा की शक्तियों से और रेबिन वापिस ठीक हो जाता है और नेजा जियान को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसके लिए एक नया आर्मर भी बना देता है, जिससे उसे अपना अस्त्र भी मिल जाता है, जो कि वही रेड रिबन होता है। और वो अपने रिबन से उन सारे ड्रैगन को पकड़ लेता है और उन सबको मार देता है, जिससे डुंगाई शहर में वापिस शांति आ जाती है। जियान और कासा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर जियान मंकी किंग को बताता है कि मुझे अपना अस्त्र वापिस मिल चुका है और मैं पूरी तरह से नेजा बन चुका हूँ। फिर वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।